जब लोगों के बीच यह परिचय दिया जाता कि हम मामखोर से हैं, तो लोगों की नज़र एक बार थोड़ा सम्मानित तरीके से आ जाती थी कि मामखोर से हैं, सत्य प्रकाश शुक्ला के गांव से हैं। या कभी कभी उद्दंडता में हम लोग भी बस में प्राइवेट बसों में यात्रा करते थे, बताते थे मामखोर के हैं, तो भाड़ा नहीं भी दिए तभी कोई मांगता नहीं। इस वक्त हम आपको बता दें, हम हैं मामखोर गांव में, और मामखोर गांव में यह जो घर आप देख रहे हैं, यह घर है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका पूरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला था। क्राइम की दुनिया में ऐसा नाम जिसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा, जो सीधे फोन करके कहता था हम बोलत बानी। इतना कहने से लाखों रुपए आ जाते थे, वो भी 90 के दशक में। रंगदारी और बदमाशी वो एक अलग तरीके से करता था। वैसे सीरीज और फिल्मों में, अखबारों और समाचारों में जो आपने पढ़ा और देखा है, कुछ तथ्य मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। तो कैसा था श्री प्रकाश शुक्ला? उसके घर वाले कैसे थे? गांव के लोग उसे कैसे देखते थे? बचपन में पहलवानी करने वाला शिव प्रकाश आखिर कैसे बन गया श्री प्रकाश? यही सब आज जानेंगे गांव के लोगों से। एकदम से आओ जाप खान पीन जैसे तब वैसे ही अब। अच्छा, आपके पड़ोसी थे ना वो? एकदम सगे परिदार सब। अच्छा। हाँ, तब मारी उनके मार पात के हो तो धन्य है। ऐसे गाय रही, डब्बा के लिया, एक डब्बा के दूध 5 किलो पी ढारे 6 किलो। अच्छा। हाँ, 24 साल के रहने। हाँ। जो ने सम्मत में मरा रहे न, अरे पैदा रहे वही सम्मत में मरे न बेचारे। कहा जाता है जब रावण जल रहा था तब उनका जन्म हुआ था, दशहरा के दिन। हाँ, दशहरा के दिन हुआ था। हाँ, इसी गांव में हुआ था, मामखोर गांव में। यही पैदा खुल जने हैं, चारों जने। अच्छा, जब आप लोगों को बताते हैं कि हम मामखोर से आते हैं, उसी गांव से आते हैं जहां से श्री प्रकाश शुक्ला आते थे, तो लोग डरते वरते तो नहीं है? ऐसी बात है, श्री प्रकाश कोई भूत नहीं था कि उसके विषय में कोई डरा जाए। श्री प्रकाश जैसे कहा था कि जैसे गांव का लड़का है, और जो जैसा जिस टाइप का था लोग मिलेंगे वैसा वो बिहेव किया है। बाकी उसके पीछे कोई कारण नहीं। अच्छा, तमाम मूवीज और सीरीज में ये दिखाया गया कि उनके पिता जो सरकारी टीचर थे तो नहीं थे, बिल्कुल गलत है। ये उस प्रकार से उसको अलग नजरिए देखा गया। वो संभ्रांत व्यक्ति थे, मामखोर के माना जाना व्यक्ति है। ऐसे गांव की लिस्टेड नाम है उनका, 10 बड़े आदमी के बीच में है। ऐसी बात मत समझिए आप। रामचंद्र शुक्ल को 10, 20, 50 गांव में जानने वाले। आपने कभी उनको देखा था? हमने गोदी में खिलाया था। अब इससे ज्यादा देखना क्या होगा? लेकिन यहाँ के नजरिए से वो लोग संभ्रांत व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, पुलिस वगैरह आती रही होगी उस टाइम पे? बहुत भी नहीं, किसी का दम नहीं था कि ये भीटी के इधर से क्रॉस कर जाए। क्या बात करते हैं साहब? हाँ, किसी का दम नहीं था। दरोगा रहे थे, एसपी रहे, वो भीटी मोड़ी के पास से उसके। अब आगे क्या बोला? कहा जाता है कि उन्होंने कल्याण सिंह मुख्यमंत्री का सुपारी ले लिया था। तो ऐसा असंभव। ऐसी बात उसके पीछे गलत अर्थ लगाया गया है। वो लड़का अच्छा था। हम नहीं मानते, हमारे गांव के पूरे व्यक्ति नहीं मानते। बाकी बाहर कोई भी बात हो, आप टीआरपी वाले चक्कर में पड़े हो तो अलग बात है। मुझसे इस जुबान मत खोले, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये बात पूरी तरीके से बार्गेनिंग है, बिल्कुल झूठा है। 100.1% झूठा है। उसको मारने के लिए कुछ भी राजनीतिक किया जाए, ये थोड़ा कम है बस। अच्छा, उस समय हरिशंकर तिवारी से कुछ अनबन चलती? कहाँ चाहिए? अब आप खोदना शुरू, पत्रकार न है, खोदना शुरू कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं। लोगों से उसकी जरूरत थी, उसको लोगों से जरूरत नहीं थी। थोड़ा कहना, अधिक समझना। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, आपने उन्हें देखा था श्री प्रकाश शुक्ला को? जी, बहुत पहले। जी। अच्छा, तब हमारी उम्र बड़ी कम थी। उनके पिताजी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे, तो इस बीच वो पूरे गांव में पोस्टर चिपकाने का और वो दीवार पे पेंटिंग वगैरह कराने का काम कर रहे थे। उसी टाइम का देखे हुए। इस बात का तो यहाँ पे आके खंडन होता है कि उनके पिता को मास्टर दिखाया गया था, जो कि उनके पिताजी एयरफोर्स में थे, बाद में ठेकेदारी वगैरह कर रहे थे, कभी टीचर नहीं। बहन के साथ छेड़खानी, फिर एक नाम आया राकेश तिवारी, यदि मैं सही हूँ? हाँ, नाम तो हमें भी स्मरण में नहीं है। एक छपरा का कोई तिवारी था जिसके साथ कुछ ऐसी वारदात हुई थी, जिससे आगे फिर राकेश तिवारी से शुरुआत हुई, जेल हुआ, फिर बैंकॉक चले गए। बैंकॉक से आने के बाद बिहार में जो है माफियाओं का संगत आया, फिर धीरे धीरे वहीं से चर्चा बिहार से ही सारी सब। हाँ, ऐसा सुना गया। मतलब ये तो जानकारी में है, हो नहीं सकता हमारे, वो हमारी लाइन पाइन नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया कि सूरजभान वगैरह के संपर्क में वो आए और फिर
आगे जो भी हुआ सब मीडिया में ही है। बात करें तो मामखोर का नाम आते ही ये भी कनेक्ट किया जाता है शुक्ला लोगों का ओरिजिन भी शुक्ला लोगों का यहीं से है। हाँ, कहीं कहीं उल्लेख आता है कि शुक्ला लोगों का मूल गांव यही है। कहीं कहीं ये उल्लेख आता है कि महर्षि गर्ग के 13 लड़के थे, वो अलग अलग 13 गांव में, मामखोर में, मासो में, मुंडेरा में, खखाइशखोर में, ऐसे ऐसे जाकर के बसे। जहाँ बसे वहाँ से शुक्लों का उद्भव हुआ। लेकिन मामखोर की ख्याति ज़्यादा है। अब या कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि गर्ग आके यहाँ तपस्या वगैरह किए थे और इससे फिर यहीं से जो है उन्होंने संदेश दिया था या धर्म का प्रचार किया था। तो इस नाते हमें लगता है कुछ न कुछ तो रहा ही होगा तत्व, तभी नाम है, ऐसे तो अनायास कोई नाम होता नहीं। अच्छा, जब उनकी बहन की शादी हो रही थी तो आप उस समय तो बड़े छोटे रहे होंगे। हाँ, उम्र कम थी, थोड़ा बहुत स्मरण में है कि उनकी बहन की शादी चूँकि गांव से ही हुई थी, तो उसमें भी बड़ा फायरिंग वगैरह हुई थी। हम लोग बहुत छोटे थे, देखे थे दोनों पक्षों से। यही, लेकिन उस समय तक अभी वो उस स्तर तक नहीं थे जो बाद में पहुँचे। जी, बाद में पहुंचे। अच्छा, अब घर पे कोई रहता नहीं है, ताला है गांव में। अच्छा, मैं गांव में देख रहा था, गांव में कई घर पे ताला लगा हुआ है, तो क्या लोग पलायन तो बेरोजगार, गांव में रोजगार तो है नहीं, रोजगार के उद्देश्य से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग थे वो धीरे धीरे अब उनका महाप्रयाण होता चला गया है, और जो नए लोग हैं वो बाहर हैं, बेरोजगार के लिए हैं। तो जिनके घर परिवार लेके लोग बाहर रह रहे हैं, रोजगार की तलाश में, जॉब में है, नौकरी में है या किसी व्यवसाय में है, तो घर पे ताला गांव में स्वाभाविक लग जाए। फिर भी गांव में हमारी अच्छी संख्या है, लोग रहते भी हैं। आप उनके अगल बगल से थोड़ा पीछे आगे जाएंगे तो लोग मिल जाएंगे। जी। अच्छा, उस समय जब आप छोटे रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, लोगों को यदि ये बताते होंगे कि मामखोर गांव से आते हैं, यदि कहीं बाहर, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ कि लोग डरे और कहे नहीं अरे मामखोर, मतलब ऐसा कुछ? थोड़ा ऐसा मतलब उसका होता ज़रूर था। जब लोगों के बीच ये परिचय दिया जाता कि हम मामखोर से हैं, तो लोगों की नज़र एक बार थोड़ा सम्मानित तरीके से आ जाती थी कि मामखोर से हैं, सत्यप्रकाश शुक्ला के गांव से हैं। या कभी कभी उद्दंडता में हम लोग भी बस में प्राइवेट बसों में यात्रा करते थे, बताते थे मामखोर के हैं, तो भाड़ा नहीं भी दिए तभी कोई मांगता नहीं था। ये चीज़ें यहाँ वीरेंद्र शाही की बसें चलती थी, शक्ति ट्रेवल्स, तो हम लोग गोरखपुर आते जाते थे, तो उस समय मामखोर का नाम बता देने पे वो कोई कुछ फिर बोलता नहीं था। ऐसे था, मतलब वो जलवा, वो सारी चीज़ें बड़ा स्ट्रॉन्ग, निसंदेह बड़ा अच्छा था और अच्छा लग रहा था। उस समय बचपना भी था और लोगों के बताने में कि हम मामखोर के हैं, तो थोड़ा बढ़िया लग रहा था, अच्छा लगा। हाँ, प्रसन्नता की फीलिंग होती थी और लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा अच्छा मिलता था। अच्छा, उनके इनकाउंटर की खबर आप लोग रेडियो पे सुने थे या समाचार पत्र पे देखे थे, क्योंकि उस समय तो टीवी बहुत कम रहा होगा? नहीं, रेडियो पे ही शाम को कल्याण सिंह जी का विधानसभा में जो स्टेटमेंट था, उस वक्त तो विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था, तो वो रेडियो समाचारों पे शाम को आया, गांव में शाम को धीरे धीरे खबर फैल गई। अगले दिन सुबह अखबार भी आया, तमाम लोग आटा से ले आए, तो उसी में सब लोग जाने कि फिर उनका इनकाउंटर हो गया। 3-4 दिन बाद उनके पिताजी आए और फिर आगे का अंत्येष्टि की प्रक्रिया वगैरह जो भी होती है, ब्रह्मभोज तक सब हुई यहाँ पे गांव पे ही। जी, गांव में बहुत लोग इकट्ठा हो गए होंगे उस समय पे? हाँ, जाहिर सी बात है, तो उनका नाम सुन के ही ऐसे लोग बहुत बाहर से भी इकट्ठा हो जाते थे, तो गाँव के लोग तो खैर जो थे वो गए ही। कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एसटीएफ का गठन हुआ, उन 43 लोगों में इनका भी नाम शीर्ष पे था, ये आप लोग जानते हैं? उनका भी नाम था उसमें, उन 43। हाँ, एसटीएफ का गठन ही उन्हीं के कारण हुआ था। उन्हीं के लिए, जब उन्होंने कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी हमारी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। मीडिया में ऐसी खबर है कि कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी उन्होंने लिया, तो उस समय उन्होंने एसटीएफ का गठन किया। तो इन्हीं के लिए इस बात का स्टेटमेंट साक्षी महाराज ने दिया था कि जो है, हालांकि उन्होंने अपने सोर्स को तो नहीं बताया, कि उन्होंने कहा कि नहीं सोर्स तो हम अपना हिडन रखेंगे, इसका कोई न खोजबीन किया न इसके तह तक लोग गए। ऐसा है कि उन्होंने सुपारी लिया, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एसटीएफ का गठन किया और इसमें तमाम मुखबिरी भी हुई, जिससे वो आसानी से पकड़े गए, क्योंकि उसके पहले भी बड़े प्रयास हुए उनको पकड़ने के, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो कहीं न कहीं से कुछ मजबूरी हुई, कुछ धोखा हुआ और कुछ संजोग था, उनको पकड़ा गया और उनका इनकाउंटर हुआ।